अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे, क्या कोई 11वीं शरीफ का बकरा करता है, गौसे आज़म का बकरा करता है, तो क्या ये बकरा करना हराम हो जाता है? क्या इसका गोश्त खाना हराम हो जाता है? क्या इसका गोश्त खाने से इंसान गुनाहगार हो जाता है? तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि गौसे आज़म का बकरा खाना कैसा है, कैसा नहीं है। तो हज़रात मोहतरम, जैसे कि आपने अगर किसी की वीडियोस देखी होंगी, जो बदअकीदे हैं, जो वलियों की दुश्मनी में हमा वक्त लगे रहते हैं, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि साहब, ये जो गौसे आज़म का बकरा किया जा रहा है ये हराम है। अगर किसी ने इसको खा लिया है तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी ने खिंजीर का गोश्त खा लिया है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे वो तशबीह देते हुए नजर आते हैं और भोली भाली आवाम को गुमराह करते हुए नजर आते हैं। वो गुमराह कैसे करते हुए नजर आते हैं हज़रात मोहतरम? वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप इन लोगों को देखें कि अगर कोई चीज हलाल होती है तो वो अल्लाह के नाम के लिए हलाल होती है। इन लोगों ने गौसे आजम का बकरा कर दिया, अब ये गैरुल्लाह का बकरा हो गया, तो अब ये जायज नहीं है बल्कि हराम है। हजरत मोहतरम, ये एक नंबर के झूठे और मक्कार लोग हैं। अब हकीकत क्या है वो आप समझ लीजिए कि याद रखिए कि जब भी कोई शख्स बकरा लेकर आता है तो नाम ये जरूर देता है कि ये गौसे पाक का बकरा है या गौसे पाक के नाम का बकरा है, वो ये जरूर कहता हुआ नजर आता है। लेकिन जब वो जिबा उसको करता है, जब उसको लिटा देता है, लिटाने के बाद जब उसके ऊपर छुरी चलाता है, तो वो ये नहीं कहता या गौसे आजम या बिस्मी गौसे आजम, ये हरगिज नहीं कहता है। जबकि वो जब उसको जिबा करता है तो अल्लाह अकबर कहता हुआ नजर आता है। और जब उसके ऊपर अल्लाह अकबर कह दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, खाओ उसमें से जिस पर मेरा नाम ले लिया गया हो। तो अब ये जो बकरा जिबा किया गया है, इसके ऊपर किसका नाम लिया गया है? अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया गया है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लिया गया है तो अब ये कैसे हराम हो सकता है? अब ये वाली बात ये आवाम को नहीं बताते हैं कि साहब वो जब जिबा करते हैं तो अल्लाह ही का नाम लेते हैं। अगर ये वाली बात वो बता देंगे आवाम को तो आवाम गुमराह नहीं होगी, उनकी बातों में नहीं आएगी और उनके फिरका बातिला के अंदर दाखिल नहीं होगी। लेकिन जब वो बात घुमा फिरा के करेंगे और खिलाफ बात करेंगे तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और लोग उनकी बात मानते हुए नजर आते हैं। याद रखना, किसी भी चीज को नाम लेने से, ये मानकर चलिए किसी कोई बकरे लेकर आया और किसी शख्स ने पूछा कि ये बकरा किस लिए, तो उसने कहा कि ये बकरे वलीमे के लिए। तो अब जो वलीमे के अंदर बकरे खाए जाएंगे, क्या वो हराम हो जाएंगे? क्या उनको खाने के बाद इंसान गुनाहगार हो जाएगा? या कोई ये कहे कि आप ये बकरे लेकर आए हैं तो किस लिए लेकर आए, वो कहे कि अकीके के लिए लेकर आया हूं, तो क्या जिसका अकीका हो रहा है उसके नाम से ज़िबा होगा? हरगिज नहीं। चाहे वो वलीमा हो, चाहे वो अकीका हो, चाहे वो 11वीं शरीफ हो, चाहे वो गरीब नवाज के नाम का हो, किसी के भी नाम का हो, जब उसको ज़िबा किया जाता है तो अल्लाह अकबर ही कहा जाता है। कोई भी जाहिल गंवार जिसको कुछ भी ना पता हो, वो भी जब जिबाह करता है तो अल्लाह अकबर का ही नाम लेता है। वो हरगिज गौसे आजम का नाम नहीं लेता है, वो हरगिज गरीब नवाज का नाम लेता है। और गौसे आजम और गरीब नवाज तो ये तो छोटी से है। अगर कोई शख्स बकरे को जिबाह करते वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ले ले तब भी वो बकरा हराम हो जाएगा। ये तो हमारा फतवा, अहले सुन्नत वल जमात का फतवा ये। आप ये क्यों लोगों को नहीं सुनाते? आप सिर्फ ये कहते हैं कि साहब ये गौसे पाक का बकरा है, गौस गरीब नवाज का बकरा है, ये हराम हो गया। अबे बेवकूफो, बताओ तो सही कि जब वो जिबा करते हैं तो नाम किसका लेते हैं? अल्लाह का नाम लेते हैं, कि गरीब नवाज का नाम नहीं लेते, गौसे पाक का नाम नहीं लेते या किसी और बुजुर्ग का नाम नहीं लेते, बल्कि अल्लाह अकबर ही कहा जाता है और जिबा किया जाता है। तो जब अल्लाह अकबर से जिबा कर दिया गया है तो फिर तो वो हलाल है, वो हराम कैसे होता है? अब होता क्या है कि जो बकरा लाया जाता है असल में उसकी इसाले सवाब की नियत होती है। ये जरूर कहा जाता है कि गौसे पाक का बकरा, लेकिन जो नियत होती है वो ये होती है कि इसको जिबाह करने के बाद जो मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा, लोगों की मैं मदद करूंगा, तो इस पर जो अल्लाह तबारक व तआला मुझे सवाब अता फरमाएगा, वो सवाब मैं हुजूर गौसे पाक की बारगाह में इसाल करूंगा, वो सवाब मैं गरीब नवाज की बारगाह में पेश करूंगा, वो सवाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करूंगा। तो ये चीज होती है, ना कि ये कि जनाब वाला उसके ऊपर जिबा करते वक्त गौसे आजम का नाम लिया जाए। हज़रात मोहतरम, बात समझने की है कि आजकल लोगों को वर्गलाया जा रहा है, धोखे में रखा जा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अहले सुन्नत वल जमात से हर तरीके से जुड़े रहे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए से हो
چاہے اپنی مسجد کے امام کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی مدرسے کے مفتی عالم کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہو، لیکن جڑا ہوا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جڑے ہوئے نہیں ہوگے تو آپ ان بدعقیدوں کے دھوکے کے اندر آ جائیں گے اور آپ کا ایمان و عقیدہ تہس نہس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔